सभी श्रोताओं का हमारी इस अलबेरूनी का भारत सीरीज़ में स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे अलबेरूनी का भारत, जिसमें हम आपको अलबेरूनी द्वारा लिखी गई किताब, जिसे उन्होंने भारत के संदर्भ में लिखा था, उस पर एक डिटेल्ड सीरीज़ बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ये किताब अलबेरूनी का भारत मुख्यतः अरबी भाषा में लिखी गई थी, किंतु इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है और इसका अनुवाद हिंदी में भी हो चुका है। तो आज हम हिंदी में ये किताब श्रोताओं के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तावना। आरंभ करता हूँ मैं परमात्मा के नाम से, जो कि दयालु और कृपालु है। कोई भी मनुष्य इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ऐतिहासिक दृष्टि से जनश्रुति अर्थात सुनी सुनाई बात प्रत्यक्ष अर्थात अपनी आँखों देखी बात के समान विश्वसनीय अथवा प्रामाणिक नहीं हो सकती। कारण यह है कि प्रत्यक्ष की दशा में तो देखने वाले की आँख जिस पदार्थ को देखती है, उसके तत्व को जिस काल और जिस देश में वह पदार्थ वर्तमान होता है, जाँच लेती है, परंतु जनश्रुति में विशेष प्रकार की कठिनाइयाँ पड़ जाती हैं। यदि ये दिक्कतें न होती तो प्रत्यक्ष दर्शन से जनश्रुति अच्छी थी, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन का विषय तो केवल ऐसा सत्य पदार्थ ही हो सकता है जो अल्पकाल तक रहता हो, परंतु जनश्रुति अर्थात शब्द बोध के लिए भूत भविष्यत तथा वर्तमान तीनों काल एक से हैं। इसलिए इसका प्रयोग भाव पदार्थों तथा अभाव पदार्थों जो नष्ट हो चुके हैं या जो अभी प्रकट ही नहीं हुए, दोनों पर हो सकता है। लिपिबद्ध इतिहास एक प्रकार की जनश्रुति ही है, जिसे कि हम सबसे उत्तम कह सकते हैं, क्योंकि यदि लेखनी के ये चिरस्थायी स्मृति स्तंभ लिपिबद्ध इतिहास न होते तो जातियों के इतिहास को हम कैसे जान सकते। किसी ऐसे इतिहास को जो स्वयं किसी युक्ति अथवा भौतिक नियम की दृष्टि से असंभव प्रतीत न होता हो, सत्य अथवा असत्य ठहराने के लिए उसके संवाददाताओं का ख्याल करना पड़ता है। संवाददाताओं पर भिन्न भिन्न जातियों के पक्षपात, पारस्परिक विरोध तथा विद्वेष का प्रभाव प्राय पड़ता है। अतः भिन्न भिन्न प्रकार के संवाददाताओं में भेद रखना हमारे लिए आवश्यक है। कई संवाददाता किसी कुल या जाति विशेष के होने के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उस कुल अथवा जाति की श्लाघा करके या अपने विरोधी कुल या जाति पर आक्षेप करके झूठ बोल देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि ऐसा करने से उनका अभिष्ट सिद्ध हो सकता है। दोनों दशाओं में लोभ और विद्वेष आदि दुर्गुण ही ऐसा करने में उन्हें प्रेरित करते हैं। कई अन्य प्रकार के संवाददाता किसी मनुष्य समाज के विषय में इसलिए भी झूठ बोलते हैं कि वे या तो किसी प्रकार से उन लोगों के अनुग्रहित होने के कारण उन्हें पसंद करते हैं या किसी अप्रीतिकर घटना के कारण उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये भी बहुत कुछ ऊपर लिखे संवाददाताओं जैसे ही होते हैं, क्योंकि इनके प्रेरक भी व्यक्तिगत अनुराग और वैर ही होते हैं। कोई नीच अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अथवा सत्य को प्रकट करने का साहस ना रखने के कारण भी झूठ बोल देता है। कई संवाददाता इसलिए झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलना उनकी प्रकृति हो चुका है, वे इसके विपरीत कर ही नहीं सकते। इसका कारण उनके आचरणों की नीचता और अंतःकरण की मलिनता होती है। अंततः एक मनुष्य कहने वालों की बात पर अंधाधुंध विश्वास करने से अज्ञान के कारण भी झूठ कह सकता है। यदि इस प्रकार के संवाददाताओं की संख्या इतनी बढ़ जाए कि वे एक ऐतिह्य सूचक समुदाय बन जाएं या समय पाकर वे जातियों तथा संप्रदायों के निरंतर क्रम का एक ऐसा रूप धारण कर लें जिसमें कि झूठ के गढ़ने वाले तथा सुनने वाले के बीच पहला संवाददाता और उसके अनुयायी वर्ग
एक प्रकार की श्रृंखला का काम दें। और तब यदि बीच की कड़ियों को अलग कर दिया जाए तो हमारा संबंध केवल कथा के घड़ने वाले के साथ ही रह जाएगा, जो कि उपरोक्त अनृतवादियों में से एक हैं। केवल वही मनुष्य सराहनीय है जो असत्य से दूर भागता और सत्य का ही अवलंबन करता है। दूसरों का तो कहना ही क्या, स्वयं अनृतवादी भी उसकी प्रशंसा करते हैं। कुरान में आया है कि सत्य बोलो, चाहे वह तुम्हारे अपने ही विरुद्ध क्यों ना हो। सूरह 4 आयत 134। और ख्रीष्ट अपने धर्म ग्रंथ में इस प्रकार कहता है कि सम्राटों के सन्मुख सत्य बोलने में उनके क्रोध से मत डरो। उनका तुम्हारे शरीर पर चाहे अधिकार हो, पर आत्मा का वे कुछ भी नहीं कर सकते। मत्ती 10 अध्याय 18, 19 और 29 आयत। लूका 12वां अध्याय 4। इन शब्दों में ख्रीष्ट हमें नैतिक साहस के प्रयोग की आज्ञा देता है। कारण यह है कि जिसको साधारण लोग साहस, निर्भयता से रण में घुस जाना या भयानक गहरे गड्ढे में कूद पड़ना कहते हैं, वह साहस का केवल एक प्रकार है। परंतु वास्तविक साहस जो सब प्रकारों से कहीं ऊंचा है, वह कर्म अथवा वाणी द्वारा मृत्यु को तुच्छ समझने का नाम है। जैसे न्यायशीलता अर्थात न्यायकारी होना एक ऐसा गुण है जिसे कि लोग उसकी निजी विशेषता के लिए पसंद करते हैं, उसी प्रकार शायद कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जिन्होंने कि कभी सत्य की मिठास का आस्वादन ही नहीं किया, या जो सत्य को जानते तो हैं परंतु जानबूझकर उस विख्यात अनृतवादी की भांति सत्य से दूर भागते हैं, जिससे जब पूछा गया कि क्या तुमने कभी सत्य कहा है, तो उसने उत्तर दिया कि यदि मुझे सत्य कहने में कोई डर ना हो तो मैं कहता हूँ कि नहीं। सत्यता की भी यही बात है। मिथ्यावादी न्याय के मार्ग को छोड़ देता है और सदैव अत्याचार, मिथ्यासाक्षी, विश्वासघात, दूसरों दूसरों के धन को छल से छीन लेने, चोरी करने तथा नाना प्रकार के अन्य पापाचरणों का, जिनसे संसार और मनुष्य समाज को हानि पहुंचती है, पक्षपाती हो जाता है। एक बार जब मैं उस्ताद अबू सहल अब्दुल मुनइम इब्न अली इब्न नूह अत-तिफलिसी, परमात्मा उन्हें शांति दे, उनसे मिलने गया तो मैंने देखा कि वे मोतजिला संप्रदाय पर एक पुस्तक लिखने वाले एक ग्रंथकार को इसलिए बुरा कह रहे थे कि उसने उस संप्रदाय के सिद्धांतों को शुद्ध रूप में प्रकट नहीं किया। उनका सिद्धांत तो यह है कि ईश्वर स्वतः सर्वज्ञ है, पर ग्रंथकार इसी मत को इस प्रकार प्रकट करता है कि ईश्वर को कुछ ज्ञान नहीं, मनुष्य के ज्ञान के सदृश। इससे उसने अशिक्षित लोगों को भ्रम में डाल दिया है कि मोतजिला संप्रदाय के मतानुसार परमेश्वर अज्ञानी है, भगवान धन्य है क्योंकि वह ऐसी सब अनुचित बातों से ऊपर है। तब मैंने गुरुजी से कहा कि जो लोग किसी ऐसे धर्म अथवा दार्शनिक पद्धति का वर्णन करते हैं जिसका कि उनके अपने विचारों से किसी अंश में अथवा सर्वांश में भेद हो, तो वे भी ठीक ऐसी ही निंदनीय शैली का अवलंबन करते हैं। एक ही धर्म के अंगीभूत मतों के विषय में ऐसा झूठ उन मतों के एक दूसरे से भली प्रकार मिश्रित होने के कारण सुगमता से ही मालूम हो जाता है। परंतु इसके विपरीत ऐसी विचार पद्धतियों से संबंध रखने वाले कथनों में, जो कि मूल सिद्धांत तथा व्याख्या दोनों में हमसे भिन्न है, झूठ का अंश मालूम करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसा अनुसंधान करना कोई सुगम बात नहीं, और साथ ही इसे समझने के लिए साधन भी बहुत थोड़े होते हैं। धार्मिक तथा दार्शनिक संप्रदायों पर जितना भी हमारा साहित्य है, उसमें इसी प्रवृत्ति की अधिकता पाई जाती है। यदि लेखक विशुद्ध वैज्ञानिक शैली की आवश्यकताओं का अनुभव नहीं करता, तो वह कुछ एक ऊपर ऊपर की बातें ही इकट्ठी कर लेता है, जिससे ना तो उस सिद्धांत के अनुयायी ही संतुष्ट होते हैं और ना वे लोग जिन्हें उसका भली प्रकार ज्ञान है। ऐसी अवस्था में यदि वह एक सत्यशील व्यक्ति है, तो न केवल वह अपने शब्दों को ही वापस लेगा, प्रत्युत साथ ही लज्जित भी होगा। परंतु यदि वह ऐसा नीच है कि सत्य का सम्मान नहीं करता, तो वह अपनी ही बात को सही असली कहकर हठ से झगड़ने लग जाएगा। इसके विपरीत एक सत्य मार्गानुगामी लेखक किसी पंथ के सिद्धांतों को उन
लोगों की पुराण कथाओं में से ढूंढने का भरसक यत्न करता है। सुनने में ये तो कथाएँ बड़ी रोचक प्रतीत होती हैं, परंतु इन्हें सच्ची समझने का विचार उसे स्वप्न में भी नहीं आता। हमारी बात को स्पष्ट करने के लिए उपस्थित लोगों में से एक ने उदाहरणार्थ हिंदुओं के मतों और सिद्धांतों पर बात चलाई। तब मैंने कहा कि इस विषय पर जो कुछ भी हमारे साहित्य में मिलता है वह सब अन्यों द्वारा कल्पित वार्ता है, जिसे कि एक ने दूसरे से लिया है। यह एक प्रकार की खिचड़ी है। इसके गुणों तथा दोषों को परीक्षा की छलनी में छानकर कभी किसी ने अलग अलग नहीं किया। विषयों का ज्यों का त्यों वर्णन करने का विचार रखने वाले लेखकों में से मैं केवल एक को ही जानता हूँ, वह अबुल अब्बास अल ईरान शहरी है। अपने समय के प्रचलित ग्रंथों में से वह किसी का भी अनुयायी ना था। अपने समय के प्रचलित पंथों में से वह किसी का भी अनुयायी ना था। प्रत्युत उसने अपना ही एक अलग पंथ निकाला था, जिसके प्रचार के लिए वह भारी यत्न करता था। उसने यहूदियों और ईसाइयों के सिद्धांतों तथा उनके धर्म ग्रंथों तौरेत और बाइबल में लिखी बातों का भली प्रकार वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उसने मानवीय मत तथा अन्य अति प्राचीन समयों के विलुप्त प्राय मतों का भी, जिनका कि उन पुस्तकों में उल्लेख है, अत्युत्तम रीति से वर्णन किया है। परंतु वह भी अपनी पुस्तक में हिंदुओं और बौद्धों पर लेखनी चलाते समय अपने आदर्श से गिर गया है और अपनी पुस्तक के उत्तरार्ध में जिस ज़रक़ान नामक पुस्तक के विषय उसने मिला लिए हैं, उसी ज़रक़ान पर चोट करते हुए वह अपने मार्ग से भटक गया है। जो कुछ उसने ज़रक़ान से नहीं लिया वह हिंदुओं और बौद्धों के सामान्य लोगों से सुना है। इसके कुछ समय बाद गुरु अबू सहल ने ऊपर लिखी पुस्तकों को दूसरी बार पढ़ा। जब उन्होंने देखा कि उनकी दशा सचमुच ही वैसी है जैसी कि मैंने ऊपर बतलाई है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो कुछ तुझे हिंदुओं के विषय में ज्ञात है उसे लिख दो, ताकि जो लोग उनसे धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ करना चाहें उन्हें इससे सहायता मिले, और जो उनसे मेल मिलाप करना चाहें उन्हें यह ज्ञान भंडार का काम दे। गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए मैंने हिंदुओं के सिद्धांतों पर यह पुस्तक लिखी है। मैंने उन हमारे धर्म विपक्षियों के विरुद्ध कोई निर्मूल दोषारोपण नहीं किया है। मुसलमान होने के कारण मैंने यह अपना धर्म समझा है कि जहाँ हिंदुओं के निजी शब्द उनके किसी विषय को अधिक स्पष्ट करते हैं, वहाँ मैंने उनके वही शब्द ज्यों के त्यों दे दूँ। यदि उन उदाहरणों का विषय नितांत मूर्ति पूजकों जैसा हो और सत्य के अनुयायियों अर्थात मुस्लिम लोगों को वह सदोष प्रतीत हो, तो हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हिंदुओं का ऐसा ही विश्वास है और वे ही अपने पक्ष को भली भांति युक्तिसंगत सिद्ध करने में समर्थ हैं। यह पुस्तक विवादात्मक नहीं। मैं विपक्षियों की उन युक्तियों को, जिन्हें कि मैं अशुद्ध समझता हूँ, केवल उनका खंडन करने के लिए ही यहाँ नहीं लिखूँगा। मेरी पुस्तक सत्य बातों का एक सरल ऐतिहासिक वृत्तांत होगी। मैं पाठकों के सामने हिंदुओं के सिद्धांत उनके वास्तविक रूप में रख दूँगा और साथ ही यूनानियों के भी वैसे ही सिद्धांत देता जाऊँगा, ताकि उनका पारस्परिक संबंध प्रकट होता जाए। यद्यपि यूनानी तत्ववेत्ताओं का लक्ष्य निगूढ़ सत्य है, पर वे जनसाधारण संबंधी किसी भी प्रश्न में अपने धर्म तथा लोकाचार के प्रचलित और साधारण सिद्धांतों तथा कथनों से ऊपर नहीं उठते। यूनानी विचारों के अतिरिक्त हम कभी कभी सूफियों या ईसाइयों के किसी एक पंथ के विचारों का भी उल्लेख करेंगे, क्योंकि पुनर्जन्म और विश्व देवतावाद के अनुसार ईश्वर तथा सृष्टि की एकता प्रभृति सिद्धांतों में इन पंथों की बहुत सी बातें आपस में मिलती हैं। मैं संस्कृत के 2 ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कर चुका हूँ। उनमें से एक तो सृष्टि की सकल वस्तुओं तथा उत्पत्ति के विषय में है, इसे सांख्य कहते हैं। दूसरी का विषय जीवात्मा का शारीरिक बंधनों से मुक्ति लाभ करना है, इसका नाम पातंजल है। इन दोनों ग्रंथों के अंदर हिंदुओं के मुख्य सिद्धांत तो सब आ जाते हैं, परंतु उनसे निकली हुई शाखाएं और उपशाखाएं नहीं आती। मुझे आशा है कि अब इस पुस्तक के बन जाने से
पहली दोनों और इसी प्रकार की अन्य पुस्तकों की आवश्यकता ना रहेगी। यह पुस्तक विषय को भली-भाँति स्पष्ट कर देगी, जिससे पाठक उसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। परमात्मा करे कि ऐसा ही हो। अबुल रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल-बैरूनी अपनी किताब किताबुल हिंद हिंदू के विषय पर लिखने से पूर्व उन्होंने यह प्रस्तावना दी है। अगली वीडियो में हम इस किताब का पहला परिच्छेद पढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।